हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप मीन के बारे में पढ़ चुके हैं। अलग अलग मेथड हैं जिससे आपको मीन यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद मोड निकालना हमने सीखा था, है ना। तो मोड निकालने के कुछ आपके पास तरीके हैं। मोड यानी बहुलक। तो अगर ग्रुप्ड डाटा दिया होगा तो उससे मोड कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए इस फॉर्मूला को, ताकि हम इसको बार बार यूज करेंगे तो आप इजीली बता सकें। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिए आप। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना ये। अब देखिए आगे यहाँ पे किस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने और यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज थी। आपको सिर्फ मोड निकालना था और आपको मीन भी फाइंड आउट करना था। होमवर्क के लिए दिया था बच्चों मैंने। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। देखिए मोड में क्या क्या निकालते हैं, क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। एक तो एल का होना बहुत जरूरी है। एल यानी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद ये होना चाहिए बच्चों एच यानी क्लास साइज। ठीक है, तो क्लास साइज क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगी, निम्न स्तर जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद F1 F0 और F2 ये क्या हो जाएगी बच्चों। F1 होता है जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 होती है मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और F2 होती है मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखेंगे जब मोड निकालते हैं हम, तो जितने भी आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, जितने भी यहाँ पे आप चीजें देख रहे हैं, सबकी वैल्यूज हमारे पास है। बस इसमें पुट करनी है और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें वैल्यूज पुट करके क्या आता है। तो हम निकालेंगे मोड। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इंटू एच यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज देखिए क्या क्या आई हैं आपके पास इनकी। एल कितना है, 35 है एल। और आपका पास F1 है 23, F0 है 21 और F2 है 14। ठीक है, एल है 35, लिख लीजिए। F1 कितना है, F1 इज 23। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। तो F1 है आपका 23, 23 माइनस F0 इज 21 बाय 2 इंटू F1 कितना है 23 माइनस F0 21 है माइनस 14। ठीक है, इंटू 10 ही है ना, H क्लास साइज 10 है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। क्या आ जाएगा, 35 एज इट इज, ये 23 माइनस 21 है ना, यही होगा। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 23 माइनस 1 ये आ गया 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में। 23 इंटू 2 46 माइनस 21 और 14 को हम ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा इंटू 10। फर्दर आप सॉल्व कीजिए इसको। वैल्यूज तो हमने लिख ही ली, मोड निकालना है हमें। तो 35 तो आपका एल है। अब 2 इंटू 10 को भी अंदर ले आएंगे तो 20 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 46 माइनस 35 कितना आ जाएगा, ये 11। 11 आना चाहिए ना। तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं।
दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए 35 तो एज इट इज है, 20 को 11 से भाग करना पड़ेगा, तो 11 एकम 11 है ना, फिर डेसिमल आ जाएगा, 9 बच गए थे, 0 हम उतार लेंगे, 11 इंटू 8 88 है, और फिर 2 बच जाएगा, 0 उतार लेंगे, 11 एकम 11, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो हम यहीं पे इसको एंड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 36.81, मोड आ गया 36.81, है कि नहीं। तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एज मोड इज 36.81, है ना। तो क्या पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये टेबल क्या शो करता है, following table shows the ages of the patient admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given below. तो यहाँ पे इसका मोड कितना आ जाएगा 36.81, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने। तो मोड हमारा यहाँ पे आ जाता है, और अगर ये मोड है तो क्या चीज है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट represents that the, ये रिप्रेजेंट करता है that the age of the maximum number of people admitted is 36.81 years, ठीक है। ये शो करता है कि जो सबसे अधिक लोग एडमिट हुए हैं, मतलब जो लोग एडमिट हुए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की एज 36.81 है। तो मोड का मतलब ही यही है कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी, मतलब जिस एज ग्रुप के लोग ज्यादा होंगे, वो हमें पता लग गया है। यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे सब इसको, और इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे मीन, ठीक है। क्या निकालना है हमें अब, मीन निकालना है बच्चों। इसका मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, फिर क्लास मार्क निकालेंगे एंड सो ऑन। तो चलिए एक बार मीन भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या चीज हुई बच्चों, एज, है ना। क्लास इंटरवल इज एज, तो इसको आप लिख लेंगे क्लास इंटरवल को। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी इसको FI से भी डिनोट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स, है ना, यही है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्लास मार्क, जिसको XI से डिनोट करेंगे। और जब क्लास मार्क आपका आ जाएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करना है ना। तो सबसे पहले ये सब चीजें हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जो आपकी क्लास इंटरवल है 5 से 15, क्लास साइज 10-10 है, और ये 65 तक जा रहा है ना।
5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, यही है फ्रीक्वेंसी जो हमें दी है। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ऐसे ही निकालते हैं हम क्लास मार्क। तो चलिए, अपर लिमिट 15 है, लोअर लिमिट 20 है, तो इसका क्लास मार्क आ गया 10। ऐसे करके 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा। फिर भी हम यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ बढ़ सकते हैं, वो थोड़ा और इजी होगा हमारे लिए। xi माइनस ए, है ना? तो हम किसी एक को अज्यूम कर लेते हैं मीन को। तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 30 कितना हो गया? 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 10 आ गया, ये 0, 10, 20 और ये 30। फर्दर इसको करेंगे तो और सिंपल हो जाएगा बच्चों, अदरवाइज यहाँ से भी। लेकिन फिलहाल हम अज्यूम्ड मीन मेथड को प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि इसके हमने क्वेश्चंस भी कम प्रैक्टिस किए हैं, तो यही ठीक है। अब हमें निकालना है FI/DI, है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। 20 इंटू 6 कितना हो गया? 120, वो भी माइनस का, ये आ गया माइनस 110, ये 0 आ गया। फिर 230, 280 और 150। सिग्मा FI/DI यहाँ पे निकालेंगे आप, और यहाँ पे सिग्मा FI ऐड कर देंगे सबको, तो ये आ जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पे क्या आपका इनका सबमिशन आता है। उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर इजीली आ जाएगा आपका। पहले यहाँ तक कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इन सबको ऐड करके लिखा, क्या आंसर आया आपका? 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20, 2 हासिल। फिर 1 और 2 3, 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 हासिल भी तो थी। अब यहाँ पे सेम चीज करेंगे, इन दोनों को ऐड करके कितना है? 120 और 110 माइनस 230। ठीक है, माइनस 230 और ये प्लस 230, ये तो हट जाएंगे। क्या बचा? 280 प्लस 150, 430 यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब क्या करना है? अब फॉर्मूला हमें रखना है मीन का। मीन यानी कैसे निकालेंगे? सिग्मा FI/DI बाय सिग्मा FI प्लस जो अज्यूम्ड मीन आया था उसको ऐड करना है। ये है 430 बटे 80 प्लस 35, 30 आया था ना अज्यूम्ड मीन, 30 कर देंगे। उसके बाद ये 0 से 0 कट गया, डेसिमल में लिख देंगे, 8 5 40, कितना बच गया? 30 बच गया, 8 दिया 24, 6 बच गया, 0 हमने उतार लिया, 8 इंटू 7 56, 4 बच गया, 8 5 40 प्लस 30, कितना आ गया? ये 35.38 कर दें इसको, है ना? हमने इसको अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स लिखेंगे। तो ये आपका मीन आया है। अगर मीन इतना है तो आप बोल सकते हैं therefore the average age of the people admitted to the hospital is 35.38 years।
ठीक है, ये एवरेज एज है, लगभग इस एज के ज्यादातर लोग वहां पे आए हैं, है ना। और जो इससे पहले हमने निकाला था मोड, उसमें क्या पता लगता है कि सबसे अधिक लोग जो आए हैं वो उस एज के आए हैं। तो देखा हो आपने, ध्यान दिया हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, आसपास ही आए हैं ये मीन और मोड। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कुछ डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया। एक क्वेश्चन और देखिए अब, ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको दिया गया है ना। लाइफ टाइम इन आवर्स है 0 से 20, 20 से 40 एंड सो ऑन, 100 से 110 घंटों तक आपको यहाँ पे लाइफ टाइम दिया है। अब कितने कंपोनेंट्स का, जैसे 10 कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम है 0 से 20 आवर्स के बीच में, जबकि 35 कंपोनेंट्स का 20 से 40 के बीच में है। ऐसे करके आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको बताना है मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। चलिए फटाफट नोट डाउन करके आप इसका आंसर बताएंगे। इसका मोड निकालना है, मतलब मोड निकालने का क्या पूछा गया है आपसे कि भाई सबसे अधिक जो कंपोनेंट हैं उनका लाइफ टाइम किसके आसपास होगा, है ना, कितने आवर्स के आसपास होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास मींस सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की है। फिर वहां पे हम चीजें फाइंड आउट करने शुरू करेंगे और आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से कोशिश कीजिए एक बार और बताइए क्या होगा इसका मॉडल लाइफ टाइम। तो ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व करते हैं, हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि यहां से इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द मैक्सिमम frequency the maximum frequency of the class is 61। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 61, which belongs to क्लास इंटरवल। कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग करती है ये, 60 to 80, है ना। तो यहां से हमें पता लग गया, तो मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास का हमें पता लग गया कौन सी है, इज 60 to 80। ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। अब अगर मॉडल क्लास का पता लग गया है तो मुझे बताइए मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी का भी पता लग जाएगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले एल निकालना है हमें। एल क्या है, लोअर, ऐसे लिख लेंगे आप इसको, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगी, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 60 है, यहाँ पे है ना, लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, F1 से। कितनी है, 61। क्लास साइज भी तो पता होना चाहिए, क्लास साइज यानी H कितना है, ये 80 माइनस 60, 20 आ गया। क्लास साइज भी पता लग गया हमें। उसके बाद हमें क्या चाहिए,
भाई हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो इसको हम F0 से डिनोट करते हैं, कितनी है मॉडल क्लास की 61 है, तो प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास है 52। अब सक्सीडिंग वाली बताइए, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास कितनी है 38 है, 38 है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हमारे पास देखिए सारी चीजें आ गई हैं, फॉर्मूला हमें लगाना है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर इजीली आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, आगे इसको करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है इसका। तो मोड कैसे आएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब वैल्यूज लिखते रहेंगे हम। L कितना था हमारे पास 60, F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 बाय 2, F1 कितना है 61 माइनस 52 और F2 कितना था 38 इंटू H है आपका 20। यही वैल्यूज थी। तो ये यहाँ पे हमने वैल्यूज नोट कर ली हैं, लिख ली हैं। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद सॉल्व करेंगे, बस सिंपल है और कुछ नहीं करना। सिंपली आप कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेटिव पार्ट है ये। तो अब 52 माइनस करना है 61 में से, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा ना, अपॉन 2 इंटू 61 कितना हो गया 61 इंटू 2 122 माइनस 52 और 38 को ऐड कर लीजिए, तो ये 40 प्लस 50 5 4 9 90 आ गया है ना। तो ये 20 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हम क्या करेंगे, वही चीज कैलकुलेशन, मोड निकालना है। 60 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 90 इंटू 2 आ रहा है ना, 20 आ रहा है, तो 9 इंटू 20 बाय, ये कितना आ जाएगा 122 में से अगर हम 90 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 16 और ये 10 आ जाएगा। तो बस आगे एक काम करते हैं, 60 प्लस 90 बटे 16, और 16 का टेबल आता है तो सीधा हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 प्लस 16 पंचे 80 है ना, 16 पंचे 80 डेसिमल आ जाएगा और 10 बच जाएगा। हासिल कितनी बच गई 10, हमने एक और जीरो उतार ले, 16 इंटू 6 96, 4 बच गया और एक जीरो उतार लिया, 16 दूनी 32, 8 बच गया, जीरो उतार लिया, 16 पंचे 80। डायरेक्टली किया है बच्चों हमने, है ना, डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप भी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इजीली इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब आपके पास आ गया है, क्या आ गया है, मोड आ गया है। यही पूछा था, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द मॉडल लाइफ टाइम of the components is 60, कितना आ गए 65.625 आवर्स। ठीक है, 65.625 आवर्स, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं उनका जो लाइफ टाइम है वो 65.625 आवर्स है।
ये बोल सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मोड निकालना सीखा है। देखिए मीन तो आपको अच्छे से आता है, अब मोड के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अच्छे से आप इनको रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।